धर्म से किस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा भारत में? भारतीय जनता पार्टी को, किस जाति को फायदा है? ब्राह्मण को। ये कि एक राजनेता ये तय करेगा कि संत महात्माओं को कैसे रहना चाहिए। हमें भी ऑफर मिला, कथा करो, प्रवचन करो, लेकिन जितना कहे उतने ही बोलो। सनातन का मतलब वो होता है जो सच होता है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है, जो कभी मिट नहीं सकता। वो तो भारत का सनातन धर्म था, बुद्धिज्म। ये तो ब्राह्मण धर्म ये है। सनातन धर्म की दुकानें चल रही हैं। ब्राह्मण धर्म इसको कहें। हम ब्राह्मण धर्म कर सकते हैं। नहीं, आपने कहा धंधा है, मतलब आप मानते हैं धर्म धंधा है? धर्म धंधा है। ये फिर यार ने इतना बढ़िया धंधा, साहब ने कहा है। हाँ, इतना बढ़िया धंधा है कि ये कभी भी कोरोना का बाप भी आ जाए, ये कभी बंद नहीं होने वाला। और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई कि कामाख्या धाम गद्दी के अंदर मुझे मार के डाल दिया गया, फूल डाल करके। मैं 77 में जब प्रवचन शुरू किया, उस समय देश में 4 ही कथावाचक होते थे। आज तो कुकुरमुत्ते की तरह हर जगह, हर चैनल पर कथावाचक बैठा हुआ है। ये बड़ा जबरदस्त धंधा चल रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ स्वामी चेतनानंद शास्त्री हैं। क्या सनातन धर्म में साधु की जाति बहुत महत्वपूर्ण है? इस पर भी बात करेंगे। और यूपी चुनाव में धर्म की राजनीति का किस तरह से फ़ायदा होगा बीजेपी को, और क्या धर्म की राजनीति का कोई काट है? शास्त्री जी का दावा है कि उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, चाहे वो राम रहीम हो, आशाराम हो या तांत्रिक चंद्रा स्वामी हो। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल धर्म का बोलबाला है। धर्म संसद भी चल रहा है, धर्म संसद के नाम पर लोगों को गालियां भी दी जा रही है। अभी धर्म संसद चल रहा है और वो लोग कह रहे हैं साफ साफ कि मुसलमानों को काट देंगे, मार देंगे, भगा देंगे। इसे कैसे देख रहे हैं? ये जानबूझ के किया जा रहा है यूपी चुनाव को लेकर? बिल्कुल एक ही टारगेट है। जब कोई हथियार काम नहीं करता है तो धर्म का हथियार काम करता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये आगे आने वाला समय जो है ये बहुत ही ख़राब दिख रहा है हमें। और ऐसी हालात पैदा होने जा रही है कि कहीं भी कोई बलवा हो सकता है, कहीं भी दंगा हो सकता है। और हमारे पास इतने सारे प्रूफ हैं इस बात के, मैं आपको भी बता नहीं सकता। वक्त आएगा तो मैं वही बताऊंगा आपको कि किस तरह से उन्माद फैला करके धर्म के आड़ में और इतना बड़ा कुकृत्य होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सच्चाई है कि धर्म और जाति ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। जाति जो यहाँ देश के अंदर जो जाति चल रही है, इसके पीछे एक गहरी साजिश है। जात कतई यहाँ इस हिंदुस्तान में जात तो होनी ही नहीं चाहिए। जात का कोई मतलब नहीं है। धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म के आड़ में कर्म को कर्म कर रहे हैं, धर्म के आड़ में जिस तरह से जीवन को जी रहे हैं, भाई साहब, ऐसे धर्म को तो हम तौबा करते हैं। नहीं, धर्म तो सब अच्छा ही होता है, सबके विचार अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसको मानने वाले लोग कैसे हैं? एक बात बताइए, आपने कहा जाति, क्या सनातन धर्म में कोई महामंडलेश्वर बन सकता है गैर ब्राह्मण? अगर मैं हिंदू हूँ तो? आप गैर ब्राह्मण, आप शंकराचार्य बनने की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमारा कामाख्या धाम गद्दी है। बाबा भूतनाथ हमारे गुरु थे, मैं उनका प्रथम शिष्य हूँ, उत्तराधिकारी हूँ। वो शेड्यूल कास्ट के थे? शेड्यूल कास्ट थे। और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि कामाख्या धाम गद्दी के अंदर मुझे मार के डाल दिया गया, फूल डाल करके। और जिस मार दिया गया था? मुझे मार करके फूल डाल दिया गया था। कब की बात है? 90 में। तो आप किस कम्युनिटी से हैं? मैं किस तरह से, भाई मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ। क्या है फिर? मुझे पिछड़ा है भाई, हम तो पिछड़ा है या शेड्यूल कास्ट? मैं तो सबसे ही नीचे दलित परिवार में हूँ, सबसे नीचे। मतलब हमसे नीचे कोई है ही नहीं। आप जहाँ तक पूछ रहे हो, मुलायम सिंह यादव हमारे बताओ 35 साल 40 साल पुराने मित्र हैं। मुलायम सिंह जरा बता दें मैं कौन सी बिरादरी का हूँ? हर आदमी अछूत मान करके अब पूरा जीवन हमारे साथ जी लिया। 35 साल 40 साल की यात्रा हमारे सार्वजनिक जीवन है। मुझे कहीं भी सम्मान नहीं मिला। और जात बिरादरी के नाम पर ये ब्राह्मण गद्दी है और इसको ख़त्म कर दो। बाबा भूतनाथ गलत काम करके गए हैं। वो 4 जो मेन पद है सनातन में, क्या है? शंकराचार्यों का जो 4 मेन पद है, इस पर ब्राह्मण ही काबिज हो सकते हैं। और सच्चाई है, आपको बताऊं, 90% हिंदुस्तान के अंदर जो साधु हैं, 90% या तो बैकवर्ड हैं या फिर वो दलित हैं।
साधु भी, साधु जो ऐसे मतलब 90% खुदरा वाले साधु जो इधर उधर भक्त में लगे लीन हुए हैं। ये तो सब ये शासन प्रशासन वालों ने बना रखा है, ये कोई साधु थोड़ी है। कितने भक्त कौन लोग हैं? भक्त भी तो एससी एसटी ओबीसी हैं। देखिए भक्तों की बात यहाँ तो है, भगवान महावीर कहा करते थे कि एक झूठ को यदि 7 बार बोल दो तो सच लगने लगता है, एक झूठ को। यहाँ पता नहीं हजारों साल से एक झूठ को सच बना करके बार बार इसको हैमर करके, आप देखते हो ना बढ़ई जब हथौड़े से चोट मारता है, कील ठोकता है ना, कभी इधर कभी उधर, तब तक हैमर करता है जब तक कि वो कील ठोक न ले। लेकिन बाबा एक बात बताइए, मनुस्मृति देखिए या सनातन धर्म में तो ये जाति व्यवस्था धर्म से ही निकली है, तो उसमें तो आपको जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को पता है कि वो पुजारी नहीं हो सकता, बड़े पदों पर नहीं जा सकता, तो उसको धर्म, बाबा साहब ने कहा, जो पेरियार ने कहा, जो धर्म मुझे नीच कहेगा मैं उसको लात मार दूंगा। तो जिस सनातन धर्म की आप बात करें उसमें तो जाति व्यवस्था है, या तो सनातन धर्म छोड़िए या जाति व्यवस्था मानिए। सनातन का मतलब जानते क्या होता है? क्या होता है? सनातन का मतलब वो होता है जो सच होता है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है, जो कभी मिट नहीं सकता। वो तो भारत का सनातन है। भारत का सनातन धर्म था, बुद्धिज्म। ये तो ब्राह्मण धर्म ये है। सनातन धर्म की दुकानें चल रही हैं। ब्राह्मण धर्म इसको कहेंगे। हम ब्राह्मण धर्म कर सकते हैं आप? मतलब ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ इसमें सर्वोच्चता है। आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? क्या होता है बताइए। कभी नारायण ने एक शुक्रावतार लिया था, कभी सुना है आपने? अवतार के बारे में आप कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं आप। बाबा साहब ने जब से संविधान लिखा, भगवान अवतार लेना ही बंद कर। धरती पे जब प्रलय हुआ ना, प्रलय जानते हो क्यों? हम लोग धर्म कर्म वाले आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कोई सत्ता है, एक परिवार को चलाने के लिए कोई मालिक की जरूरत होती है, तो इस दुनिया को चलाने वाला भी कोई है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का वो विचारधारा नहीं रखता। तो अच्छा जी बताइए, तो भारत को चलाने वाला भगवान है, अमेरिका को चलाने वाला गॉड है, चाइना को चलाने वाला कोई है ही नहीं। बिना किसी वजह से कुछ भी नहीं होता। वजह तो कुछ ना कुछ है, लेकिन सच्चाई मैं बताऊं जो मैं कहना चाहता हूं। मैं आपको गोली मार दूं बाबा, है तो आप अस्पताल जाएंगे कि मंदिर? नहीं ठीक होंगे? नहीं देखो, ये तो कहना कि गोली मार देंगे तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे। मंदिर में जाके क्या मिलेगा भाई हमें? तो देश में ज्यादा क्या जरूरत है, स्कूल, अस्पताल, या मोदी जी ने जो मंदिर बनवाया है? मंदिर, अयोध्या मंदिर बनवा दिया और काशी। मंदिर का मतलब जानते क्या होता है? मन के अंदर के स्थान को मंदिर कहते हैं। मन के अंदर जो होता है, मन अंदर मंदिर होता है। कबीर से साहब ने कहा है कि तेरा साहिब घट के अंदर। पहले मुद्दे पर आते हैं, जो मेरा फेवरेट मुद्दा तो है। देखिए, आप शेड्यूल कास्ट थे और कितने साल पहले साधु बने? बचपन से। तो आपके गुरु भी शेड्यूल कास्ट थे? वो भी शेड्यूल कास्ट थे। तो महामंडलेश्वर थे? महामंडलेश्वर आचार्य थे? अरे विद्रोही साधु थे, विद्रोही साधु। उनको विद्रोही साधु कहा जाता है। तो शंकराचार्य बने कि नहीं? शंकराचार्य वो उन्होंने जब मुझे चोला दिया तो एक ही बात उन्होंने मुझे कही थी कि बेटा ध्यान रखना, इस चोले की लाज रखना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी शंकराचार्य को देख करके और तुम उसके पैरों में बैठ जाना। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। मनुष्य तो आपके साथ जाति, आपकी जाति कैसे जान गए? जब आप तो बाबा थे, तो जाति कैसे जान गए? नहीं यहाँ पर कमाल पूछा जाता है। अब आप एक बात बताइए, सच्चिदानंद साक्षी ये हमारा पुराना मित्र है, 30 साल 40 साल हम लोग घूमे हैं। साक्षी महाराज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये भी वो पिछड़ी जाति लोध के। हैं। अब लोध के वोट लेकर के बने हुए हैं। अब कहते हैं कि हम तो पूरे धर्म का ठेका ले रखा है हमने। महामंडलेश्वर की उपाधि। अरे भाई, महामंडलेश्वर कोई बड़ी उपाधि नहीं होती है, शंकराचार्य की उपाधि बड़ी होती है। महामंडलेश्वर जो बनाया जाता है उसमें मतलब शेड्यूल कास्ट पिछड़ों के लिए महामंडलेश्वर। ये बताइए ब्राह्मण है कितने? आप बताइए। अभी तो जातीय जनगणना 1932 मैं बता रहा हूँ 90% जब हिंदुस्तान के अंदर साधु और महात्मा जो हैं वो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट है। लेकिन शंकराचार्य नहीं बन सकते। शंकराचार्य नहीं बन सकते। ये बड़ा जातिवाद है भाई साहब। इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन जाए तो टोकनिज्म। शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग भक्त भी हैं और साधु भी हैं, लेकिन शंकराचार्य नहीं बन सकते। आप जज नहीं बन सकते हैं, आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं, आप कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन सकते हैं, आप टॉप के मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, और आप अगर ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं तो आप शंकराचार्य भी नहीं बन सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्री जी कह रहे हैं। ये तो अद्भुत है, मतलब जाति का वहाँ भी असर है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सामाजिक नीति, अर्थनीति, राजनीति और धर्म नीति, 4 नीतियाँ हैं। चारों नीति में सबसे बड़ा जो प्रभाव है, सबसे बड़ा खतरनाक कोई नीति है वो धर्म नीति है। जब कोई हथियार नहीं काम करता, भगवान का हथियार काम करता है। आप
कि जानकारी के फिलहाल लिए- भगवान जो है वो ब्राह्मण समाज के साथ है। हाँ, भगवान तो जो भगवान है, भगवान भी तो पक्षपाती है ना। आप बड़ी बड़ी सुंदर छोड़िए, देखिए ना कितनी मार्मिक घटनाएं लोगों को समझाई जाती है। वाल्मीकि के आश्रम में जब भगवान राम गए हैं तो वाल्मीकि से कहते हैं कि महाराज हमारी प्रॉब्लम है, कुटिया नहीं है हमारे पास रहने की, आपके पास सिस्टम है, आपकी व्यवस्था हमको दे दीजिए। तो वाल्मीकि ने कहा कि पूछे वो मोहि की रहे वो कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ, जहाँ न हो हूँ तह देहु कही तुम्हें दिखाओ उठाओ। ये भाव कितना बढ़िया है कि हे राम तुम तो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है और समर्थ है। फिर ये तो बात नहीं समझ में आई कि बताओ आपके पास रहने की जगह नहीं है, ये प्रॉब्लम आप मुझे बता रहे हैं। अच्छा, तो राम ने शंभुक का वध क्यों किया? सुनिए, इशारा राम का देखिए, इशारा ही राम का ये था कि महाराज जिस सर्वव्यापक अंतर्यामी की बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो शंभुक का वध क्यों किया भगवान राम ने? इसलिए किया कि वो शूद्र थे, शूद्र थे यहाँ। तो ये बात जब आप बोलेंगे ब्राह्मण समाज के साधुओं को, शंकराचार्य को, कि शंभुक का वध क्यों किया, तो क्या लगता है जिस शंभुक का वध हुआ शूद्र से, तो शूद्र को मानना चाहिए इस धर्म को? शूद्र क्या माने ये बताइए पहले, फिर हम कहेंगे। चलो छोड़ देते हैं शूद्र हम। सम्राट हम नहीं अशोक का वंशज है, सम्राट अशोक थे, मौर्य वंश, घनानंद जैसे प्रतापी राजा हुए हैं शूद्रों में। राजा हुए हैं। अभी अभी हमारी आपकी यही बात हो रही थी ना कि सबसे बड़ी नीति धर्म की नीति है। अब आप बताइए कि एक राजनेता ये तय करेगा कि संत महात्माओं को कैसे रहना चाहिए। कौन तय कर रहा है? मोदी जी? नहीं, ये तो अब इस समय तो सारा सिस्टम में हो रहा है। अच्छा, आप तो लेकिन आप आप देखिए तो ना, अच्छा हमें भी- बताइए। हमें भी ऑफर मिला, कथा करो, प्रवचन करो, लेकिन जितना कहे उतने ही बोलो। अच्छा, तो साधु संत अगर राजनीति में आते हैं तो उसमें बुराई क्या है? साधु संत राजनीति में आते हैं, राजनीति बताओ, एक बात बताइए कि जब साधु बन गया वो जिस स्टेज पर है, अब एक डिग्री लिए हुए, एक डिग्री होल्डर, एक पीएचडी किए हुए आदमी से आप ये कह रहे हो कि आप 10वीं क्लास में क्यों नहीं पढ़ते हो, आपको 12वीं से क्या इतराज़ है। अरे भाई, सारी पढ़ाई पढ़ के तो साधु बना है। योगी जी तो अच्छा चेहरा है, साधु हैं। योगी जी के जो गुरु का मैं मित्र हूँ, अवैधनाथ जी का। जब इस देश के अंदर बिरला मंदिर में मैं 77 में जब प्रवचन शुरू किया, उस समय देश में 4 ही कथावाचक होते थे। आज तो कुकुरमुत्ते की तरह हर जगह, हर चैनल पर कथावाचक बैठा हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त धंधा चल रहा है। आप देखो, आप मानते हैं धर्म धंधा है? जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, आपने कहा धंधा है, मतलब आप मानते हैं धर्म धंधा है? धर्म धंधा है। ये फिर यार ने इतना बढ़िया धंधा, साहब ने कहा है। हाँ, इतना बढ़िया धंधा है कि ये कभी भी कोरोना का बाप भी आ जाए, ये कभी बंद नहीं होने वाला। और इसकी तरक्की दिनों दिन, हमारे जैसे लोगों 30 साल अज्ञातवास में मुझे निकालना पड़ा है, 30 साल जाति की वजह से। अरे फतवा जारी कर दिया मुझे। अरे बाबा भूतनाथ तो शिव के अवतार थे और स्वामी चेतनानंद ये कैसा उत्तराधिकारी है, ये कैसा उत्तराधिकारी है जो अपने गुरु का अपमान कर रहा है, कह रहा है कि वो रास्ते में ढंग से मौत हो गई बाबा भूतनाथ की। मुझे किसी आज मेरे चाहने वाले ने कहा है कि आप शंभू जी मुस्कुराते रहिए, हालात जैसे भी हैं। नहीं, देखिए मुस्कुराना भी जरूरी है। और एक तो बात आप, और मैं उन लोगों के लिए अच्छा, कह एक रहा बात हूँ बताइए। जो अपना करियर बनाना चाहते हैं साधुगिरी में, अगर वो SC ST OBC हैं तो शास्त्री जी के हिसाब से आप शंकराचार्य नहीं बन सकते, जो टॉप लेवल का पोस्ट है। ये अद्भुत है। तो अगर आप साधु बनना चाहते हैं, साधु में आपका करियर है, इनके हिसाब से अच्छा धंधा है, तो आप टॉप पर नहीं पहुंचेंगे अगर आपकी जाति ब्राह्मण नहीं है तो। शास्त्री जी के अनुसार आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अच्छा, एक आखिर धर्म से किस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा भारत में? भारतीय जनता पार्टी को, किस जाति को फायदा है? ब्राह्मण को। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग की प्रतिक्रिया जरूरी है। शास्त्री जी से हम लोग लगातार हर मुद्दे पर बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।